हेलो दोस्तों। तो चलिए देखिए, आज हम आपको बताते हैं यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, क्या क्या इसके नियम हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो रूल नंबर 1 में हमने बताया लिखा है कि 0 1 5 और 0 1 5 6 जब लास्ट में हो तो उसके क्या नियम हैं यूनिट डिजिट निकालने के। तो देखिए, इसका नियम यह है कि कोई भी संख्या हो और उसके लास्ट में जीरो हो, उसके ऊपर कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर एनी, तो उसका जो है हमेशा यूनिट डिजिट क्या होती है, जीरो होती है। एग्जांपल देखिए, यहाँ सामने लिख दिया हूँ 50 है, इसका लास्ट डिजिट अगर जीरो है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आएगा, ध्यान देना है। 1 हो, उसके ऊपर पावर n हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। 5 हो, उसके ऊपर पावर n हो तो हमेशा 5 होगा। 6 हो, उसके ऊपर पूरे पर पावर कुछ भी हो पावर तो हमेशा 6 होगा। एग्जांपल देखिए, लास्ट में यहाँ 1 है, उसके ऊपर कुछ भी पावर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। यहाँ देखिए लास्ट में 5 है तो इसके ऊपर कुछ भी पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में 6 है तो इसके ऊपर कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 ही होगी। ये बात ध्यान देना। क्वेश्चन देखिए, इस पर कुछ प्रॉब्लम एक दो ठो लिख दिया हूँ। देखिए ये है 230 पे पर इतना 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 ही बड़ा सा क्वेश्चन, ढेर बड़ा सा लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का एकदम इजली ट्रिक यही है कि भाई जीरो है, अगर जीरो दिखा आपको तो कुछ भी पावर हमसे कोई मतलब नहीं। 1 आपको दिखा, पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 5 है, पावर कुछ भी है, यूनिट डिजिट हमारा 5 ही होगा। ये बात ध्यान दें। यहाँ 6 है तो पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 6 ही होगा। आप सबको जोड़ लीजिए तो ये होगा 1 और 5 और 6 कितना हो गया, ये 12 आ गया। तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या निकल कर के आई, यूनिट डिजिट हमारे पास 2 निकल कर के आ गई भाई। तो अब हमारी आंसर जो होगा यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2। ये हो गया हमारा आंसर। एक प्रॉब्लम और हमने लिखा है, देखिए इसी से रिलेटेड। ये है इतनी बड़ी सी संख्या, इसके ऊपर इतना बड़ा सा पावर लगा है, माइनस इतना लिखा है, इसके ऊपर बड़ा सा पावर लगा है और यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये 1 आपको दिख गया, उसके ऊपर कुछ भी पावर हो तो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, 1 ही होगी। माइनस ये 5 दिख गया, 5 के ऊपर कुछ भी हो तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, हमेशा 5 ही होगी। अब देखिए इन दोनों को घटाइए, घटाने पे -4 आ गया, लेकिन यार यूनिट डिजिट -4 कैसे होगी। तो क्या करेंगे, इसमें हम 10 ऐड कर लेंगे। ध्यान देना है ये बात, अगर नंबर माइनस में आ जाए तो हम क्या करेंगे, 10 को ऐड कर लेंगे। तो अब 10 करें -4 + 10 तो कितना आ जाएगा, 6। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। दैट्स आंसर। चलिए रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 ये है कि अगर 4 की पावर 8 हो, पावर जो भी हो वो 8 हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगी। अगर 4 है, उसके ऊपर जो भी पावर है वो इवन पावर है तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही होगी। इस तरह से यहाँ 9 के लिए भी है कि 9 के ऊपर 8 पावर है तो हमेशा यूनिट डिजिट 9 ही होगी, और 9 पे अगर पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही होगी। देखिए क्या कह रहा हूँ ये, देखिए हमने कुछ प्रॉब्लम लिख दिया है, प्रॉब्लम से अच्छे समझिए। 4 पर पावर देखिए क्या है, 8 है तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगी। 9 के ऊपर देखिए इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 होगी। यहाँ देखिए 4 के ऊपर 3 8 आ गया तो हमेशा यूनिट डिजिट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 4 लिख देंगे। 9 पर पावर देखिए 4 है तो इवन है 9 पर तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही होगी। 4 पर पावर 5 है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 ही होगी, इसकी हमेशा 1 ही होगी। तो यहाँ देखिए 4 के जितने भी हैं, 4 पर पावर 1, 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 5, 4 के पावर 8 चल रहे हैं, और 9 का देखिए 9 पर पावर 2, 9 पर पावर 4, 9 पर पावर 6, 9 पर पावर 100, 9 के सभी इवन चल रहे हैं। तो 4 1 4 1 4 1 इसका पेयर आपका बनता चला जा रहा है। तो जब 4 1 4 1 का पेयर बनता चला जा रहा है और ये पूरी संख्या है कहाँ तक, 100 पावर तक गई है, 100 पावर तक गई है। और स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 1 से स्टार्ट हुई थी, ये 1 से स्टार्ट हुई थी, यानी कि ये पूरी संख्या 100 थी, 100 संख्याएं थी, उसमें दो दो संख्याओं का पेयर चल रहा है। तो इसका मतलब कि इसको जोड़ें तो 5 हो जा रहा है, इसको भी जोड़ें तो 5 हो जा रहा है, यानी कि अब कहें कि दो संख्याएं मिलकर के एक संख्या बन रही है, दो संख्या मिलकर एक संख्या हो रही है, पूरी संख्या 100 होती तो ये जो 5 है वो कितना होगा, 50 होगा। यानी कि 4 4 जो है वो 50 होगा
और एक जो है वो भी 50 होगा, और दोनों जोड़ करके 5 हो रहा है, 5 अगर कहें तो वो भी क्या होगा 50 होगा। तो अब हम क्या समझ सकते हैं कि जो ये 5 है, ये 5 जो आ रहा है जोड़ने पे इन सबको, वो कितनी संख्या में है, 50 है। अब इनको करें तो ये हो जाएगा 250। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या निकल कर गई, 0। यूनिट डिजिट हमारी क्या निकल के आई, 0। ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखिए, यही वाला क्वेश्चन इनटू में हमने करके दिखाया आपको। ये देखिए 2 का पेयर चल रहा है, 4 के पावर 8 चल रहा है, 9 के पावर इवन चल रहा है। तो 4 के पावर 8 है तो 4 होगा, और 9 के पावर इवन चल रहा है तो 1 होगा। 4 के पावर 8 चल रहा है तो 4 होगा, 9 के पावर इवन चल रहा है तो ऐसे होगा। यानी कि देखें तो अब हमारे पास 4 ये हो रहा है, 4 ये हो रहा है, इस तरह से इसका भी 4 होगा, इस तरह से इसका भी 4 होगा, इस तरह से, और संख्याएं कुल कितनी है, 100 है। तो यानी 4 × 1 4 × 1 की वैल्यू सॉल्व करें तो 4 ही होगा। यानी कि 4 × 4 × 4 अगर देखें तो कुल कितना चल रहा है, देखें तो कितना होगा, 50 होगा। तो 4 × 50 50 हो जाएगा। अब तो ये देखिए कितना हो जा रहा है, 200। तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ भी हमारी यूनिट डिजिट कितना निकल करके आ रही है, सॉरी एक चीज़ भूल गया, 4 कितना है, 50 टर्म आ रहे हैं। तो हम इंटू यहाँ नहीं कराएंगे, इंटू तो सम में कराते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा 4 पर पावर 50, 4 पर पावर 50, और 4 पर 50 देखिए क्या है, 4 पर 50 क्या है, इवन भाई आया। इवन अगर है, ये इवन आ गया, अगर ये इवन आ गया तो कितना होगा यूनिट डिजिट। तो अब यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, ये 6 होगी यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, 6 होगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ हमने यहाँ आपको और बताया, डिजिट पर पावर 5 हो तो उसकी वैल्यू डिजिट ही होती है। फिलहाल ये याद रखने जैसा कुछ नहीं है। अभी हम आपको एक और मेथड बताएंगे यूनिट डिजिट निकालने का, जिसमें 4 का डिवाइड करके पता किया जाता है। तो देखिए 1 पर पावर 5 है, 5 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इस तरह से देखिए सबके ऊपर 5 है, ये हमने यही लिखा है कि डिजिट के ऊपर अगर 5 है तो ये देखिए 1 है, डिजिट डिजिट 5 है, डिजिट पर 5 है, डिजिट पर 5 है। अगर ऐसा पावर है तो वो डिजिट ही हो जाती है। तो इसका मतलब कि इसको अगर हम लिखें तो अब ये हमारा इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, डिजिट ही होगी, मतलब वो जो डिजिट है वही हूबहू हो जाएगी। इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 20 तक, ये 20 तक हो गया। ठीक है, अब 1 से लेकर 20 तक सबको ऐड कर दें तो जितनी वैल्यू होगी वो यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 1 से 20 तक ऐड करना है तो देखिए सीरियल नंबर से चल रहा है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, n + 1/2 फार्मूला होता है। और n की वैल्यू हमारी क्या है, 20 है, 20 टर्म है टोटल, 21/2, तो कितना हो जाएगा, 210 साल पने पे। तो यूनिट डिजिट हमारी कितना निकल करके आई, यूनिट डिजिट हमारी कितना निकल कर आ गई, ये यूनिट डिजिट 0 निकल करके आई भाई। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम देख लीजिए। ये है, इस तरह से कुछ और प्रॉब्लम है। एक और हम आपको नियम बता दे रहे हैं, हमने नियम 2 तक बताया था, जो रूल 2 बताया था। रूल 3 देख लीजिए क्या है। रूल 3 यह है कि कोई भी हो, जो भी हो पावर, उसके ऊपर पावर के अपान 4 अगर से डिवाइड कर देते हैं तो ये इससे करके हम पावर को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। पावर बाई 4 करके हम क्या करते हैं, पावर को छोटा, पावर को क्या करते हैं भाई, पावर को छोटा कर देते हैं, छोटा कर लें। ये एक तरीका है जो जनरली सब लोग यूज़ करते हैं, पावर को छोटा कर लें, पावर बाई 4 कर दें। ठीक है ना, तो ये नियम है कि 4 से हम डिवाइड करके क्या करें, पावर को छोटा कर लें। ये जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब 2 पर पावर 43 दे दिया और इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम पावर को छोटा कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, 2 पर पावर जो पावर है 43 ना, इसमें 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, और जितना भी बच जाएगा वही लिखना है जो बच जाएगा। 2 पर पावर 3 बच जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 40 तक तो चली जाए, 3 बच जाएगा, 3 ठो। अब ये छोटा हो गया तो ये 2 पर पावर 8 हो जाएगा, 2 पावर 3 वैल्यू 8 हो जाएगी। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई, ये 8 आ गई। ठीक है, यही हमारा यूनिट है, इकाई का अंक है। ठीक है, यूनिट डिजिट है। अब यहाँ देखिए इसमें 4 से भाग पावर में दे भी सकते हैं, 4 से पावर को भाग दे करके छोटा भी कर सकते हैं, इजीली है। लेकिन हमने अभी आपको जस्ट एक ट्रिक बताया था क्या, कि अगर 5 हो उसके पावर कुछ भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 5, समय बच गई आपकी, टाइम बच गया, आपको 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 8 के नियम आपने नहीं सीखा है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम पावर में भाग देना ही पड़ेगा आपको। तो क्या करें, इस पूरे पावर में ये जो 312 दिया है पावर, संख्या ना लिखें, संख्या लिखेंगे तो समय बच जाएगा, इसलिए केवल पावर में 4 का भाग दे दें। तो 4 से 28
28 और कितना बच गया 3 32, 4 32। देखिए ये पूरी कट जा रहा है, मतलब 4 से भाग देने पे पूरा कट जाए। अगर जब भी ध्यान दें यहाँ 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो 4 पावर होगा। तब क्या करेंगे हम लोग, पावर को 4 रखेंगे। ये बात ध्यान से जान लीजिए। तो अब देखिए इसके पावर में हमने 4 से डिवाइड किया तो पूरा भाग चला जा रहा है। तो ये जो लास्ट वाली संख्या है 8, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पावर 4 ही रखेंगे। तो 8 पर पावर 4 को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कर लिया जाए तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसे कर लें। अब ये हो गया 64, 64 तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसमें भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 16 होगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगी 6। हमें केवल यूनिट डिजिट ध्यान देना है, 16 होगा तो इसमें यूनिट डिजिट 6 होगी ना, इकाई का अंक। तो ये होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, ध्यान देना है। ये 4 कैसे लिखा, अगर किसी को दिक्कत हो तो जान ले। ऐसे 8 इंटू 8 है तो इसको हमने 8 इंटू 8 को ये वैल्यू इसकी पूरी कितना आई थी 64 आई थी। इन दोनों का इंटू करें तो हमारा 64 हो जाएगा। तो ये इसकी यूनिट 4 लिख लिया, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये 64 होगा, इसकी 4 लिख लिया। ये 4 लिखा हूँ, यूनिट हमें लिखना है ना भाई, यूनिट डिजिट लिखना है, इसलिए हम यूनिट से ही हमसे मतलब रहता है। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। और भी कर सकते हैं, 8 को 2 पर पावर 4, 4 पर पावर 4 लिख करके भी कर सकते हैं, जैसे भी जिसकी इच्छा हो, कई भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 13 पर पावर इतना बड़ा सा पावर दिया है, ठीक है 2003। तो 3 है यहाँ, 3 के लिए हमारे जनरली कोई नियम नहीं है, तो इसका 4 में इसमें भाग देते हैं। 4 में 20 ये, तो यानी कि पूरा देखें तो 3 बच जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या 3 पर पावर 3 बच जाएगा। ठीक है ना, तो 3 पर पावर 3 की वैल्यू 27 होती है। ठीक है ना, 3 पर पावर 3 की वैल्यू कितना होगी 9 और 3 27 हो जाएगी। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ यूनिट डिजिट हमारा 7 हो जाएगा। चलिए और देखिए, ये है बड़ा सा, पूरा इतना बड़ा सा। अब इसमें कह रहे हैं कि सबका मतलब इंटू कर रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो क्या करें, देखिए 4 है, लास्ट में 4 दिख गया ना भाई। हाँ तो फिलहाल हाँ चलिए, तो लास्ट में 4 है, तो इसके ऊपर देखिए ये क्या है, पूरा क्या है, ये पूरा आड है। तो 4 के ऊपर पावर, जब भी पावर आड हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 4 ही होती है, तो इसकी वैल्यू तो 4 ही आ जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 5 ही होती है। ठीक से 1 है तो उसके ऊपर पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ईजिली अब इंटू करा दीजिए तो यह आ जाएगा 20 और यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया, ये हमारा यूनिट डिजिट 0 आ गया। तो इस तरह से आप बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 पर पावर 61 है, 6 पर पावर 43 है, 7 पर इतना है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 पर पावर 61 है तो 3 के लिए हमारे पास कोई नियम नहीं, तो पावर में 4 का भाग दे दें। तो पावर में 4 का भाग देंगे, ऐसे 61 में 4 का भाग दीजिए, जैसे 61 है ना, 61 में 4 का भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 से कट गया 6, 2 बच गया, 2 और 21 हो गया 20। तो मतलब 3 पर पावर 1 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू देखें तो 3 पर पावर 1 आ गई। ठीक है, तो 3 पर पावर 1 की सॉल्व करेंगे तो 3 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट हमारा निकल करके क्या आ गया 3 आ गया। 3 का इसका यूनिट डिजिट, 6 का यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 6 के पावर कुछ भी हो तो वो 6 ही होता है, तो 6 हो गया। और 7 के ऊपर पावर जो है उसमें पावर में 82 जो पावर है उसमें 4 का भाग दे लीजिए, तो 4 में 8 कट गया, यानी 4 तो आ गया कितना 2 आएगा। तो ये हो जाएगा, ये 7 पे पावर है पूरे ना, हाँ ध्यान देना है। तो 2 आ गया, तो यानी 7 पर हमारे पास 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 49। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया 9। हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, ये बात ध्यान देनी है आपको। ठीक है ना, मतलब 7 के जो भी पावर है उसमें 4 का भाग दे रहे हैं। भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर शेष बच रहा है वो 7 के ऊपर वो लिख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं ऐसे। अब ये हमारे पास यूनिट डिजिट ये आ गई 369। अब इनको इंटू कराइए तो 6 बार 6 18 होगा, तो हमारी यूनिट डिजिट 8 बच गई। 18 का हमें 8 से मतलब है, हमें तो भाई यूनिट डिजिट से मतलब है। अब 8 का 9 में इंटू करें, 8 9 72, तो यूनिट डिजिट हमारी 2 है। तो यूनिट डिजिट कितना आ रही है 72 आ रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट हमारी क्या है 2 है। तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं इजीली। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं।
तो एक ये प्रॉब्लम है, देखिए 1 2 3 4 5 के पूरे पावर 72 दिया है। कह रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट 6 है तब के हो क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए के क्या हो सकता है भाई, के की जगह पे 8 है, एक बार आ करके देखिए। अगर के की जगह पे 8 हो, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन से इसको कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, तो के की जगह अगर 8 रखें तो क्या हो जाएगा, 8 पर पावर 72 हो जाएगा। ये पूरा पावर भाई लास्ट डिजिट से हमसे मतलब होता है, तो 8 पर पावर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा 8 के ऊपर, ठीक है ना। अब 8 के ऊपर 72 है, तो इसमें 4 का भाग दे लीजिए, पावर में भाग दे देंगे तो 4 से कट जाएगा 4, 32 और 32 मतलब पूरा कट जा रहा है, यानी कि 8 पर पावर 4 रहा है। तो 8 पर पावर 4 आ रहा है, तो कितना आता है 8 पर पावर 4 की वैल्यू, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये उसकी वैल्यू 64 होती है, जिसमें यूनिट डिजिट 4 होता है। इसमें की वैल्यू 64 हो जाएगी, इसकी यूनिट 4 होगी, 4 4 मिल करके 4 इंटू 4 मिल करके कितना होता है, 16 होता था। तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो देखो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो 8 हो सकता है के जगह पे ना भाई। हाँ, अब चलिए 6 देखिए, अगर 6 लिख दें यहाँ के जगह पे कितना हो जाएगा, 6 के ऊपर 72 हो जाएगा। अब पावर में 4 का भाग दे दीजिए तो पूरा पूरा हो जाएगा, यानी कि 6 पर पावर 4 हो रहा है। तो 6 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 6 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 6 ही होती है, तो ये भी ठीक है भाई। चलो अच्छा, अब 12 देखिए के ऊपर 12 अगर हो तो 12 पर पावर 4 भी हो जाएगा, 12 पर पावर 4, क्योंकि पावर में 4 भागने पर तो 4 ही आ रहा है। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 अगर कर लें, तो या ऐसे कहें कि ये देखिए लास्ट का 2 है, तो हमें 2 से मतलब होता है, तो 12 से हमसे मतलब नहीं है, ये लास्ट 2 है, तो 2 पर पावर 4 समझिए, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे समझ लीजिए। अब इसका करेंगे 2 4 2 8 2 16, तो 6 लास्ट में आ रहा है भाई, 16 हो रहा है, तो लास्ट में यूनिट 6 आ रहा है, यानी कि के जगह पे क्या क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो ऑप्शन आल वाला सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको डिजाइन किया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ऊपर पावर फैक्टोरियल में है, इसको अच्छे समझ लीजिए, ये सब ट्रेंड वाले क्वेश्चन हैं इस आजकल जो मॉडर्न इस समय चल रहे हैं पेपर। तो किसी कोई भी हो उसके ऊपर कुछ भी पावर हो, अगर वो जो माड है, पावर जो माड में है और वो 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माड 4 की वैल्यू होती है, ध्यान से यहाँ देख लीजिए क्या होती है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये माड 4 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। फैक्टोरियल 4 है, सॉरी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है। तो इसको देखें तो 24 होगा। अच्छा, फैक्टोरियल 5 देखें तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू 24 है, और 24 5 का करें, या ऐसे देखें 5 चौका 20, ये 20 आ जा रहा है, तो यहाँ कुछ भी हो लास्ट में अगर एक संख्या 0 आ गई तो सबका इंटू कराएंगे तो 0 ही होगा, यानी फैक्टोरियल 5 से बड़ा अगर पावर है, पूरा 5 से बड़ा है अगर वो, तो उसको फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। 4 से बड़ा है तब, सॉरी 4 से बड़ा है तो क्योंकि 5 आएगा तो उसमें 0 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 से ही मतलब है। तो अगर ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा फैक्टोरियल है तो उसके फैक्टोरियल 4 ही लिख देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो 2 पर पावर 4 लिख देंगे, सिंपल सा, ठीक है ना। फिर प्लस क्या करेंगे, ये भी है वही चीज़, तो इसको भी 3 पर पावर 4 लिख देंगे, 4 पर पावर 4 लिख देंगे ऐसे, और 5 पर पावर 5 लिख देंगे। उतने बड़े जो फैक्टोरियल हैं अगर वो 4 से बड़े हैं, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो पावर 4 ही लगा देंगे सबके ऊपर, ठीक है, पावर 4 लगा देंगे। अब 2 पर पावर 4 हो तो ये वैल्यू होगी 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी, यहाँ 3 है, 3 के पावर 4 है, तो 81 होती है, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। अब ये 4 पर पावर अगर इवन है, इवन तो यूनिट डिजिट 6 होती है, 5 के पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होता है। तो इस तरीके से सभी नियम लगा लिया, और ये पूरी वैल्यू कितना आ गई 18, अब हमारे पास यूनिट डिजिट कितना निकल कर के आ गया 8। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, 17 के ऊपर इतना बड़ा सा पावर है, तो बड़ा सा पावर तो ज़रूर है, हमें पावर में पूरे में 4 का भाग देना होता है, तो 4 का भाग पूरे में ना दीजिए, 4 का भाग तो हम केवल लास्ट के 2 डिजिट से ही चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल दूसरी वीडियो में हमने पार्ट 2 में हमने बताया था, तो हमें 99 में ही केवल 4 का भाग देख के पता करना है। तो 4 2 8, 1 बजेगा 19, 4 4 16 3, यानी 7 पर पावर 3 होगा, 4 का भाग देने पे 7 पर पावर 3 तक आएगा, ठीक है। फिर प्लस ये है 1, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। फिर से माइनस
ये 7 की पावर वही वाली कहानी, तो ये पूरा है इतना, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये -7 की पावर 3 + 7 की पावर 3 खत्म। अब ये 1 आ गया, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है ना। यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, 1 होगी भाई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, ये क्या है, 44 पर पावर फैक्टोरियल, कुछ भी हो बड़ा सा फैक्टोरियल हो तो हम पूरे को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं और उसके पूरे पर पावर 4 लगाते हैं। इसके जो ये जो लास्ट डिजिट है वो लिख लें और पूरे के पावर 4 लगा दें। फैक्टोरियल अगर 4 से बड़ा है तो पावर 4 लगा देते हैं, ये बात ठीक है, ध्यान दीजिए। क्यों लगाते हैं उसका वजह ये है, ये मैंने बता दिया कि फैक्टोरियल 4 तक ही ये 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, फैक्टोरियल 5 में तो 0 आ जा रहा है ना। हाँ, यहाँ देखिए 9 पर पावर ये पूरा है तो 9 पर पावर 4 क्यों लिख देंगे, है ना। हाँ, अब 4 पर पावर देखिए इवन, 9 पर पावर इवन हो तो 4 पर पावर इवन होता है तो उसकी वैल्यू कितना, यूनिट डिजिट कितना आती है, 6 आती है। 9 की पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट कितना आती है, 1 आती है। तो अब ये हो गया 7 यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो ये चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। तो कुछ और प्रॉब्लम देखिए, ये है आपका फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, 5 इस तरह से है, सम के रूप में सब है, 100 तक है। तो यहाँ एक बात आप खूब अच्छे से ये चीज़ जान लीजिए पहले कि अगर फैक्टोरियल 5 है तो इसकी वैल्यू जो भी सॉल्व करने पे आएगी उसमें जो भी सॉल्व करने पे आएगा लास्ट का जो यूनिट होगा वो 0 होगा। 6 फैक्टोरियल 6 अगर कोई बात करे तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि 6 में फैक्टोरियल 5 ऑलरेडी इंक्लूड है और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जो होती है वो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होती है, इसमें 5 का ये 20 होता है। लास्ट में 0 आ गया तो कुछ भी इंटू कराएंगे 0 है तो लास्ट का अंक 0 आना ही आना है। फैक्टोरियल 7 भी देखेंगे तो उसके भी सॉल्व करने पे जो भी आएगा लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। यानी कि ये फैक्टोरियल 5 से इधर के जितने भी संख्याएं हैं, जितनी भी फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 5 से इधर के जितने भी हैं उन सभी में लास्ट का यूनिट क्या होगा, 0 होगा भाई। अगर उधर के सभी में लास्ट का अंक 0 हो तो उधर का लास्ट का अंक क्या हो गया, 0 है, ये बात क्लियर है। मतलब उधर की जो भी वैल्यू पूरे सॉल्व करने पे, इतना पूरा सॉल्व करने पे जो भी आएगा उसमें सब में लास्ट का अंक 0 होगा। देखिए इन सबों को जोड़ेंगे अगर 0 0 तो 0 ही ना आएगा। फैक्टोरियल 5 जोड़ना है, फैक्टोरियल 5 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 7 जोड़ना है, उसी तरह फैक्टोरियल 5 6 7 सब जोड़ेंगे और सबका लास्ट का यूनिट डिजिट 0 होगा। तो यानी कि फैक्टोरियल 5 से लेकर 100 तक जो भी संख्याएं हैं सबको जोड़ेंगे तो जो यूनिट डिजिट होगा वो तो 0 ही आएगा जोड़ने पे। सबको अगर ऐड करेंगे तो इन सबको पूरा ऐड करते चले जाएंगे इस तरह से। तो बात समझ में आ रही है, ये बात आपको ये समझ में आई होगी, सबका 0 ही आएगा। बात अब इधर इसके पीछे की है, फैक्टोरियल 5 से पीछे की। तो फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है वो 4 × 3 × 2 × 1 तो 24 होती है, जिसमें यूनिट डिजिट 4 आता है, यानी इसका यूनिट डिजिट तो 4 आएगा। फैक्टोरियल 3 का देखें तो 3 × 6 = 6 तो इसका यूनिट डिजिट तो 6 आएगा सॉल्व करने पे। ऐसे फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे 3 × 2 × 1 6 तो लास्ट यूनिट डिजिट तो 6 आएगा, ठीक है ना। और ये फैक्टोरियल 2 का देखें तो 2 × 1 तो फैक्टोरियल यूनिट डिजिट कितना है, 2 आएगा। फैक्टोरियल 1 का देखें, फैक्टोरियल 1 का 1 ही होता है तो 1 आएगा। यानी कि फैक्टोरियल 5 से जो आगे हैं उनका यूनिट डिजिट तो कितना आया था, 0 आया था, 0। अब इसके पीछे की जो संख्या है उसको जोड़ें तो अब उसमें हमें यूनिट डिजिट सबका जोड़ना है, 4 का जोड़ लेना है, 6 का जोड़ लेना है, और फैक्टोरियल 3 का जोड़ना है, फैक्टोरियल 2 का जोड़ना है, फैक्टोरियल 1 का, सब जोड़ें तो 6 4 10 2 12 13 तो कितना आ रहा है 13। यानी कि लास्ट में हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है लास्ट में। तो अब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को 1 फैक्टोरियल से लेकर के फैक्टोरियल 100 तक अगर करें तो इकाई यूनिट डिजिट की वैल्यू कितना आएगी, 3 आएगी, ठीक है ना। सबको जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगी, 3 आएगी। ये आंसर हमारा, समझ पा रहे होंगे आप। फैक्टोरियल 4 से आगे अगर कुछ भी है तो उसमें सबका यूनिट डिजिट 0 होगा, ये बात ध्यान देनी है। यानी कि अब जो रखता है वैल्यू वो 1 से लेकर 4 तक, उसमें सबके यूनिट डिजिट को लिख लीजिए, उनको भी जोड़ दीजिए उनके यूनिट डिजिट के साथ, 0 के यूनिट डिजिट के साथ, तो ये आ गया 13 और लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये आप समझे होंगे, ठीक है। और चलिए, और यही चीज़ अगर ये प्लस में था सब, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, अगर ये चीज़ नोट करके देख लीजिए कि अगर ये चीज़ इंटू में होती, ठीक है ना, अगर इसमें क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा बदल दें, अगर कहें कि ये सभी चीज़ों इंटू में होती, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 1 × फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3 इस तरह से होता फैक्टोरियल 100 तक, तब यूनिट डिजिट क्या होती, तब तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होती, फैक्टोरियल 4 है इसमें, फैक्टोरियल 5 है, तब इसमें यूनिट डिजिट क्या होती,
100 तक जाता तो तब यूनिट डिजिट 0 होती, तब यूनिट डिजिट ठीक है ना, क्या होती, 0 होती। क्यों? क्योंकि सब इंटू हो रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें 5 इंक्लूड है, ये जो फैक्टोरियल 5 इंक्लूड है। फैक्टोरियल 5 इंक्लूड मतलब कि वो 0, सब जगह सब में 0, 0 का इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो इसलिए जो है वो हो गया। प्लस कोई चीज़ होंगी, जैसे आपको मान लीजिए कोई संख्या दी जाए, जैसे 2 3 4 0, ये लास्ट में 0 है, इसके 6 5 0 ऐसे दिया जाए, अब फिर दे दिया जाए 32, तो ढेर सारी संख्याएं हो जिसके लास्ट में 0 हो, और एक ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 ना हो, तो ये क्या आएगा, यही ना बचेगा यूनिट डिजिट। उसी तरह से वो प्लस वाले में था कि 5 से आगे जितने हैं सब में तो सबका यूनिट डिजिट तो 0 है, यानी कि उनका यूनिट डिजिट तो पूरा कम्प्लीटली 0 हो गया। अब 1 से फैक्टोरियल 4 तक जो है उनके जो यूनिट डिजिट हैं वही मायने रखेंगे। तो इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, 27 पर पावर फैक्टोरियल 27 है। हमने क्या कहा कि फैक्टोरियल अगर 4 से बड़ा है तो ये जो संख्या है उसके ऊपर 4 ही लगा लें, अगर ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो 7 पर पावर 4 की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करें तो 7 से 3 इसका 49 करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। देखिए यूनिट डिजिट 9 आ गया। इनका करेंगे तो इसका भी 49 होगा जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा, यानी कि 9 इंटू 9। अभी इनको सॉल्व करेंगे तो 81 आएगा जिसका यूनिट डिजिट 1 है। तो ये यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 1। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। इस तरह सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट p+4 है तो p क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखिए हम बारी बारी से रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए p = 1 हो तो p = 1 है तो यूनिट डिजिट हमारा p+4 कहा था, तो हमारा यूनिट क्या निकल के रहेगा, तब तो हमारा यूनिट p+4 मतलब 1 + 4 यानी कि हमारे पास 5 आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है कि नहीं। अभी हम यूनिट का इंटू करा लेते हैं, 3 का 6 का और p का, ये 3 और 6 और p का, तो 3 × 6 × p इंटू कराएं और p की जगह हमारा क्या रख दें 1, क्योंकि हमने 1 माना है। 3 × 6 × 1 तो 18 आ गया, जबकि यूनिट डिजिट यहाँ 8 आ रही है, जबकि हमारा जो कंडीशन दिया है p+4 उसकी वैल्यू सॉल्व करने में 5 आ रही है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो यूनिट डिजिट कह रहा है p+4 उसमें भी p = 1 रखने पे वही यूनिट डिजिट आनी चाहिए, और ये जो यूनिट दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करने के बाद p के जगह पे जो रख रहे हैं आप, वो रखने के बाद यूनिट डिजिट वो भी सेम आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो p = 1 ये ठीक नहीं है, p = 1, ठीक है ना। p = 1 ये सही नहीं है। चलिए p = 2 रखते हैं, तो p = अगर 2 रखेंगे आप तो पहले जो हमारा यूनिट डिजिट कह रहा है p+4 उसको चेक कर लीजिए। p+4 है, 2 रखेंगे तो 2 + 4 यानी कितना होगा, 6 होगा। अब हम क्वेश्चन के सभी यूनिट डिजिट का इंटू करा लेते हैं। 3 का इंटू करा लिया, 6 का इंटू करा लिया और p का, और p हमारे पास अवेलेबल है, 3 है इंटू 6 है इंटू p हमने क्या मान के चला है, 2 मान के चला है। तो इंटू कराया 6 3 के 18, 8 में 16, तो यूनिट डिजिट जितना आ रही है मतलब कुल मिला के 16 आ रही है, मतलब यूनिट डिजिट लास्ट में 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 है, तो यानी कि p की वैल्यू कितना होगी, 2 होगी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलिए p की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। ये आपको समझ पाए होंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 4, इस तरह से दिया हुआ है ये पूरा 99 तक। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसको ये एकदम फास्ट 2 सेकंड में किया जा सकता है, बस हल्का सा दिमाग लगाइए। क्या यहाँ 2 दिख गया, यहाँ 5 दिख गया। अगर 2 दिख गया और 5 दिख गया और वो सब मल्टीप्लाई में है, यानी कि इंटू में है, सभी संख्याएं देखिए इंटू में है, तो 2 5 जहाँ कहीं मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 5 ये 10 कर देंगे। तो लास्ट जो यूनिट अगर एक जगह पूरे सीरीज में, पूरी लंबी सी सीरीज में कहीं पर भी एक ठो भी अगर 0 आया तो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या आएंगे उसके लास्ट में 0 आना तय है। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट के सभी क्वेश्चनों को देख लिए कि जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सभी तरह के क्वेश्चनों को देखा। आई होप कि आप समझे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।